दिल्ली में शराब घोटाला फिर स्वास्थ्य और डीटीसी को लेकर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक और कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया। उन्होंने प्रदूषण और उसके रोकथाम से संबंधित कैग रिपोर्ट आज पेश की गई है। केजरीवाल जी इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कभी तो पंजाब में लेके जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों बिठा के आगे पीछे पुलिस चलाते हैं उनके कि नहीं नहीं आप सत्ता में हो, ऐसे मत करो, आप सत्ता में हो। कभी उनको सरकार के आज हेलीकॉप्टर में, जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता था ना तो उसको खिलौना ला के देते थे, आज केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गए हैं कि नहीं नहीं आप ही हो सत्ता में, आप ऐसे मत करो, आप घबराओ मत। वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। और उस सदमे से बाहर निकालने के लिए अब बेचारे पंजाब के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो उजाड़ा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सत्ता के जो उनके हाथ से छिन गए उसके डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। और इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं और क्या क्या दावे किए गए हैं, ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें आज दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया था और 2 दिनों का ये पूरा विशेष सत्र रहने वाला है। और इस विशेष सत्र में अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी की जब सरकार राजधानी दिल्ली में थी तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम के लिए किस तरीके से उन्होंने कदम उठाए, इस तरीके के विषयों को लेकर के आज एक सीएजी की जो रिपोर्ट थी वो विधानसभा के पटल में रखी गई। और जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट को टेबल किया और उसके कुछ ही देर बाद से सत्र की जब शुरुआत हुई, सत्र की शुरुआत होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद से 3 बजे फिर से जब सत्र की शुरुआत हुई, 3 साढ़े 3 बजे के बाद से पूरी रिपोर्ट पे अगर हम बात करें, जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसको खुद दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने पढ़ के बताया। इसमें सबसे बड़ी बातों पर अगर हम गौर करें, खास करके जो सीएजी की रिपोर्ट आई है दिल्ली के अंदर, आपको ध्यान होगा कि जगह जगह पर जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा था तो स्मोक टावर लगाने की बात निकल करके सामने आई थी। दिल्ली में स्मोक टावर जरूर लगाया गया, करोड़ों रुपए स्मोक टावर को लगाने में खर्च कर दिया गया और उसके मेंटेनेंस पे पर साल जो बताया गया, हर साल जो है तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर ऑड इवन का फार्मूला भी लागू किया गया था। ऑड इवन के फार्मूले पर भी जो है तकरीबन 52 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई और उसमें जो वॉलंटियर्स ऑड इवन में काम कर रहे थे उनको डेली बेसिस पे रखा गया था, जो उनको पैसे दिए जाते थे वो भी उसके बारे में इस पूरे सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से बहुत सारे ऐसे रूट थे जिन पर बसों का संचालन किया जाना चाहिए था, उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने खास करके इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का जब पहल किया, एक पूरा दिल्ली के अंदर एक सर्वे करवाया गया, मोनो रेल को लेकर के चलाने की एक योजना जो है वो दिल्ली के अंदर तैयार की गई कि मोनो रेल चलाएंगे जिससे पॉल्यूशन पे थोड़ा सा कम, खास करके पॉल्यूशन जो है दिल्ली के अंदर वो थोड़ा सा कम होगा। और उसका जब पूरा सर्वे करवा लिया गया, सर्वे करवाने के 1 साल बाद उस कंपनी को मना कर दिया गया कि नहीं करना इस प्रोजेक्ट को। इसमें भी बहुत सारे रुपए जो पैसे हैं वो खर्च किए गए। इसके अलावा आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना था उसमें तकरीबन बताया जा रहा है 300 से ज्यादा बसों को महज इसलिए खड़ा करके रख दिया गया क्योंकि उसमें जो अंडर टेबल पैसे मिलने थे दिल्ली सरकार को उसको चलाने के एवज में, वो उस कंपनी ने नहीं दिए। भ्रष्टाचार नहीं हुआ उसमें कंपनी ने मना कर दिया उनको पैसे देने के लिए। तो कुल मिला के अगर कहें आज भी कई करोड़ों का जो घोटाला है वो इस पूरे मामले में निकल करके सामने आया है। और जब इस पूरी रिपोर्ट को दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा वो पढ़ रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात करें, दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी की बात करें, वो फिलहाल सदन में नदारद दिखी। पूर्व पर्यावरण मंत्री की अगर हम बात करें गोपाल राय की, वो भी सदन में नदारद दिखे। और इस पूरी रिपोर्ट को रखने के बाद से एक बात तो बहुत साफ है कि दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, जो प्रदूषण को दूर करने की बातें कही जाती थी, स्मोक टावर लगाने की बातें कही जाती थी, करोड़ों रुपए उस पर खर्च जरूर किए गए, लेकिन धरातल पे कोई भी वो काम दिखाई नहीं दिया। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये 8वीं सीएजी की रिपोर्ट थी। कुल 14 सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पे आनी है, लेकिन 8वीं रिपोर्ट ने साफ जाहिर कर दिया कि दिल्ली सरकार जो इससे पहले थी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और इसी वजह से जब सदन की शुरुआत हुई और जब रिपोर्ट टेबल की गई तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। ठीक है गौरव, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो खबर ये है कि कैग की रिपोर्ट पेश की गई है और वो भी प्रदूषण से जुड़ी हुई। उसके बाद से अब धीरे धीरे एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पहले शराब घोटाला मामला, उस पर तो वो जो कैग रिपोर्ट आई उस पर भी हंगामा मचा था। फिर स्वास्थ्य और डीटीसी को लेकर जो कैग की रिपोर्ट थी वो आई, और उसके बाद ये प्रदूषण को लेकर जो कैग की रिपोर्ट आई है, अब इस पर हंगामा मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को उस पर भी घेर रही है कि कार्यकाल के दौरान सही फैसले नहीं लिए गए। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र है। प्रदूषण की रोकथाम पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है। बसों को बंद कर दिया गया। सिरसा ने कहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने, 22 करोड़ का स्मोक टावर बेकार है। ऑड और इवन पर खर्च हुए 53 करोड़ रुपए, ये कहा है सिरसा ने। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, तस्वीर तो हमको दिखाई रहे हैं, 22 करोड़ का स्मोक टावर जो है वो बेकार है, ये कहना है सिरसा का। ऑड इवन पर 53 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए हैं, बसों को बंद कर दिया गया। सिरसा ने आरोप लगाया है पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रदूषण की रोकथाम पर कैग की रिपोर्ट पेश हुई है।